हेलो बच्चों, अभी तक हमने स्वर पढ़ा था। ठीक है, स्वर को समझा था, पढ़ा था, जाना था। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में। व्यंजन, तो व्यंजन आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में क्या है, हम उसको बिना स्वर के बोल ही नहीं सकते, और स्वर क्या है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन और वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, च, छ, ता, ध, वह, मा इत्यादि। ओके। का से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, यानी कि हर एक व्यंजन के साथ आ हमारा जरूर छिपा रहेगा। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे खा प्लस आ, देखिए खा, पा प्लस आ तो पा। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित का से है तक हिंदी वर्णमाला में आपके कितने? कुल 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन के प्रकार। क्या है? व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका ऊष्मयास संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को जानेंगे। स्पर्श व्यंजन ये क्या है? छूना। देखिए, स्पर्श का मतलब तो छूना है, सिंपल सा। ठीक है, स्पर्श का अर्थ आपका होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख से किसी भी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत अथवा होंठ का स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ आ गया आपको कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? जैसे हमारे दूसरे सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, जो आपका कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ओके। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, इसी से ही इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आप नोट कर समझ के रखिएगा। इन्हें ही हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्ग में विभक्त हैं। ओके, ये आपके कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। इसको आप एक ट्रिक के टाइप से याद करिएगा। देखिए, मैंने तो जब याद किया था तो कचट तप, क्योंकि बहुत थोड़ा मुश्किल होता है कि किस में क्या आता है। ठीक है, तो कचट तप याद कर लेंगे आप, तो सीक्वेंस नहीं भूलेंगे कि पहले क्या आया था। ठीक है, ये व्यंजन आपके 25 होते हैं, 25। तो का वर्ग में पहले जानेंगे। तो का वर्ग को में क्या आता है? क, खे, ग, घ, ड़ा। ठीक है, ड। ये कंठ से आपको स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये क्या है? कंठ का स्पर्श करते हैं। तो इसको कंठ, जैसे आपसे दे दिया, 4 दे दिए। ठीक है, बोल दिया कि इसमें से कौन सा का वर्ग के अंतर्गत आता है और कंठ का स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो क्या है? का हो सकता है, घा हो सकता है। ठीक है, कोई एक दे सकते हैं और 3 आपके अलग होंगे। वैसे हम पढ़ेंगे चा वर्ग को। चा वर्ग में आपके चा, छा, जा, झाड़ा, ये तालु को स्पर्श करते हैं। आप बोल के देखिए, चा, चा तालु को स्पर्श कर रहे, छा तालु को स्पर्श कर रहे, झा तालु के स्पर्श कर रहे, जाना, ये सारे क्या? तालु को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टा वर्ग में। तो टा वर्ग में आपके ट, ठा, ड, ड़, णा। ठीक है,
तो ये आपको किसको छूते हैं, ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं। किसको स्पर्श करते हैं, मूर्धा। तो ये टा वर्ग जो है ये मूर्धा है, चा वर्ग है बच्चे वह आपका तालु है, और का वर्ग आपका कंठ है। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि का वर्ग में कंठ क ख ग ड़ा, ठीक है। चा वर्ग में आपका च छ ज ड़ा ये तालु है, और टा वर्ग में ट ठ ड णा ये आपके क्या है, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा को स्पर्श करते हैं। ड और ढा ये आप अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। अब आते हैं ता वर्ग, जहां दांत को स्पर्श करे वो दंत आपका, ठीक है। ता ता बोलिए, दांत को स्पर्श किया ता, तो यहाँ से आप हम कैसे याद रखेंगे कि दंत, ये हो गया। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना ये दांतों को स्पर्श करते हैं तो ये दंत हो जाते हैं हमारे, ठीक है। पांचवा हमारा जो है पा वर्ग। तो पा वर्ग जो है ये पा बोल के देखिएगा, पा पा क्या है, ओठों को स्पर्श कर रहा है। पा जो है इसको आप बोलेंगे तो क्या, ओठों को स्पर्श कर रहा ना, पा। ता जैसे आपने का बोला तो कंठ, ठीक है। फिर आपने चा बोला तो तालु, चा हमारा जो है ये तालु को छू रहा है। फिर टा बोला तो आपका मूर्धा को छू रहा है, ठीक है, टा मुख को छू रहा है। और ता बोला तो दांतों को छू रहा है, और पा बोला तो आपका ओंठों को छू रहा है। अब बोलिएगा पेपर में, आप जैसे आपको दे दिया तो आप एक बार पढ़ लीजिए ना, वही कंफर्म हो जाएगा कि किस चीज़ को, किस वर्ड को कौन सा छू रहा है, ठीक है। तो पा वर्ग में आपका पा, फा, वा, भा, मा ये ओंठों को स्पर्श करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बच्चे आपके अंत का अर्थ होता है भीतर, और उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सरल शब्दों में क्या, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ओके। अंत मतलब बीच, मध्य या बीच, इस, ठीक है, स्त मतलब स्थित, अंत का मतलब आपका मध्य या बीच, अंतस्थ मतलब क्या, स्थित है वो, ठीक है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, ठीक है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख से किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। आप इनको बोलिएगा तो जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, मेरे साथ आप बोलिएगा जरूर। ये व्यंजन आपके 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इसको आप बोलिए मेरे साथ, बोल के तुरंत प्रैक्टिकल करिए, तुरंत ही प्रैक्टिकल करिए कि आपको छू रहा है, किसी पार्ट को छू रहा है, नहीं, ठीक है। यह, रा, ला, वा क्या होते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये बहुत बारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो, हिंदी अगर जिसमें है सिर्फ आरो यारो को छोड़ के, बाकी आपके सभी में ये पूछे जाएंगे, और बहुत सिंपल से तरीके से। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओंठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। ये चारों अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर कहलाते हैं। इनके नाम याद रखिए, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन, और ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म आप बोलिए, ऊष्म क्या है, ऊष्मा, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, ठीक है। गर्म जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, बहुत देखिए सरल और दूसरे दोनों, मैंने 2-3 टाइप से सोचा कि आपको कैसे समझ आए, ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकले जिससे गर्मी पैदा हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए ऊष्म का अर्थ आपका क्या है, गर्म, ठीक है। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से ही उत्पन्न होता है, वायु से होता है। ये भी आपके 4 होते हैं, शा,
शा, शाहा, ठीक है।